राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल एंड भक्ति चैनल। सो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी जो बड़ी न्यूज़ है, प्रेमानंद महाराज जी का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। अब कभी नहीं करेंगे परिक्रमा। सो ये न्यूज़ बहुत ही सच है और इस न्यूज़ के बारे में आपको विस्तार में बताने जा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल, तो आपके साथ मैं हूँ प्रिया लखनऊ से। तो आपको बता दूं कि प्रेमानंद महाराज जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने अपनी पद यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज उनके आश्रम की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें लिखा गया है कि प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भारी भीड़ उनकी पद यात्रा से जुट जाती है, जिसकी वजह से अब उनकी पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए रोक दी जाती है। यानी कि अब वो नेक्स्ट टाइम कब करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो अब वो अपनी पदयात्रा नहीं निकालेंगे। बता दें कि रात को 2 बजे प्रेमानंद महाराज जो अपनी पदयात्रा निकालते थे और लाखों की लाखों संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन पाने के लिए रास्ते में खड़े रहते थे, लेकिन अब उनके लिए ये निराशजनक खबर सामने आई है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जो प्रशासन के हैं। सो वो कहते हैं कि पदयात्रा को रोक दिया गया है, उस पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, फैसला लेने पड़े इनकी ओर से। तो यह कहा गया है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से यह अनिश्चितकालीन यात्रा रोक दी गई है। लेकिन एक और खबर है जो मैं बता दूं दर्शकों को। वृंदावन में सुंदर मार्ग के पास एक NRI ग्रीन कॉलोनी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, NRI ग्रीन कॉलोनी। उस ग्रीन कॉलोनी में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उन्होंने विरोध किया है। जो वृंदावन में जो ये रात को पदयात्रा करते थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था और तख्ती वगैरह लेके बाकायदा प्रदर्शन किया। अच्छा, और वह तख्तियाँ हाथ में ली हुई थी। महिलाओं का कहना था कि रात को 2 बजे संत प्रेमानंद जी का काफिला पदयात्रा करते हुए श्री राधा केली कुंज के लिए निकलता है। हजारों श्रद्धालुओं, लाखों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर दर्शन करते हैं, और जिसके बीच में साइड में मोटी मोटी रस्सियाँ लगा दी जाती हैं और उसमें बीच में जाने भी नहीं दिया जाता है, जिस वजह से रात में लाइट्स, चकाचौंध, बाजे, पटाखे के इतने ज़्यादा शोर होते हैं। इवन डीजे व गाना भी लगाना शुरू कर देते हैं, और कई अपने जैसे कि सरदार जी आए तो वो अपने बाजे बजा रहे हैं, और ढोल, नगाड़े, मंजीरा सब चीज़ शुरू कर देते हैं। तो रात के 2 बजे अब बार बार जयकारा लगाते हैं भक्तों को, राधा रानी की जय। अब इससे क्या होता है, हमारी नींद में खलल पड़ जाती है। हमारे यहाँ बीमार बुजुर्ग भी हैं, वो सोए हुए होते हैं। रात को अचानक कोई तेज़ आवाज़ में बाजा बजाना शुरू कर दे और उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा। खबर ये है, पदयात्रा निकालते थे, बहुत धूमधाम से निकाली जाती थी। वो पदयात्रा है जो दिखा रहे हैं ना, तख्ती लेके NRI ग्रीन कॉलोनी की महिलाएं ये विरोध कर रही हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता कि क्योंकि यह जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वह बहुत अच्छी बातें करते हैं, और इनके बारे में एक बार संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था, लेकिन साफ साफ इन्होंने कह दिया था कि हमारे 1 रुपए का ढेला भी इनके नाम के पीछे नहीं है, ना इनका कोई बैंक है ना कोई अकाउंट है। सो बड़े बड़े सुपरस्टार्स, क्रिकेटर तक इनके आश्रम पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए 1 रुपया ना रखा है। ना इनका कोई बैंक अकाउंट है, ना इनका कोई मकान है, ना कोई ज़मीन है। और या जो रहते भी हैं वो भक्त ने इनको फ्लैट दे रखा है, उसमें ही रहते हैं। उनका किराया, बिजली बिल सब इनकी अनुयायी देते हैं, इनके अनुयायी देते हैं। यह जो कार इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी भक्त की दी हुई कार है, तो हम वो भी उसी के पास चली जानी है। अच्छा, जब वो मैंने दोनों तरफ की बात बताई, जो इनकी ओर से कहा गया है कि यह जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो खबरें हैं कि आश्रम की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भीड़ से उनकी दिक्कत होती है, इसलिए उनकी पदयात्रा को बैन किया जा रहा है या स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित किया जा रहा है। लेकिन दोनों की बातें बताता हूँ तो अनिश्चित काल से लिए प्रेमानंद महाराज जी ऐसे संत हैं ना, कि अगर इनको पता होता कि उनकी वजह से किसी की नींद में खलल पड़ रही है, किन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चुपचाप अपने क्या कहते हैं ये सब चीज़ें बंद कर देते पदयात्रा। लेकिन आप देख रहे हैं ना, इन महिलाओं ने किस तरीके से उनके ऊपर तख्ती लेकर ज़ोर शोर से प्रदर्शन किया है, और वो इस तरीके से बोल रही हैं तो बहुत ही बुरा लग रहा है। महाराज जी राधा राधा करते हैं, सब लोगों को अच्छे कर्म सिखाते, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते, तो उन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था।
तो उन महिलाओं के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम ये सन जा रहे हैं, अगर आप डीजे बाजा बजा रहे थे, माइक पे आवाज़ हो रहा था, इस बात को प्रूफ करो। क्योंकि मैंने जितने भी विजुअल्स देखे हैं आज तक, मैंने महाराज जी के दर्शन भी अभी किए हैं। आई थिंक 1 महीने हुए हैं, तो महाराज जी के दर्शन भी मैं करके आई हूँ वृंदावन में रात के 2 बजे। और वहाँ पे मैंने देखा है कि महाराज जी के अगल बगल और जो उनके भी सहकर्मी सहपाठी चलते हैं साथ में, वो बिल्कुल भी एक आवाज़, एक नारे कुछ भी नहीं लगाते हैं। महाराज जी के साथ जितने लोग भी रहते हैं वो सब शांत से चलते हैं। अब ये जो डीजे बाजे और ये और लोग जो पब्लिक करती है, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स है। अगर ये महिलाएं ऐसे नहीं करती हैं ऐसे प्रदर्शन, और जाकर महाराज जी के पास एक कोई लेडीज चली जाती हैं और उनको बता देती कि उनको ये प्रॉब्लम है, तो महाराज जी खुद ही नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो खुद पदयात्रा बंद कर देते। सो मैं क्या बताऊँ, अब ये राधा केली कुंज के हैं, और उसके बारे में बोला जाता है कि जो भक्त राधा केली कुंज जाता है, वो भगवान इसलिए वहाँ पे रात के 2 बजे वो लोग निकालते हैं कि राधा केली कुंज में कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं रास लीला रचाने आज भी आते हैं। तो जो भक्त हैं उनके सिर्फ दर्शन देंगे, जो अच्छे मन से जो वहाँ पे जाता है, उनको वहाँ पे कृष्ण जी ज़रूर दर्शन देते हैं, और जो बुरे मन से जाता है उनको नहीं देते हैं। तो वहाँ पे शाम होते ही उस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। तो रात के 2 बजे जब ये खुलता है, तो इसलिए वहाँ पे राधा केली कुंज में रात के 2 बजे निकाला जाता है, क्योंकि कहना है, इन लोग का मानना है कि कृष्ण जी राधा जी आज भी वहाँ पे आते हैं रासलीला मनाने। मैं यही बात, जो NRI ग्रीन कॉलोनी है, नाम ही से समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि आधे अंग्रेज़ आधे हिंदू, मतलब विचार से अंग्रेज़, नाम सरे जन्म से हिंदू। आप चाहते तो इसका दूसरा तरीका हो सकता था, तख्तियाँ लेकर विरोध करने का कोई मतलब नहीं। एक बार महाराज जी के कान में आप बात चली जाती, वह स्वयं बंद कर देते, लेकिन आपने इसे इशू बनाया है। किसके सारे पर इशू बनाया है? और हो सकता है कि आपके आगे आगे बहुत ज़्यादा लोग हों आपके, तो आपने इशू क्रिएट कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज से उस विषय में मैंने जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई भी महिला महाराज जी के पास चली जाती कि महाराज जी ऐसा है कि आप वहाँ से गुजरते हैं, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, तो उसका समाधान करिए, और सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सब चीज़ इश्यू क्रिएट ना होता और सब चीज़ सही हो जाता। लेकिन उन महिलाओं ने, NRI लोगों ने ऐसे मतलब उधम मचा दिया कि मतलब मैं तो कहूँगा कि ये बहुत ही गलत तरीका था। महाराज जी सबको अच्छा करना चाहते, अच्छी पॉजिटिव विचार रखते हैं, अच्छी सबको बताते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि भगवान कृष्ण उनके अंदर है। प्रेमानंद महाराज जी को मैं भी बहुत चाहती हूँ, तो आई होप, चलो मैंने एक बार उनके दर्शन कर लिए अभी 1 महीने पहले, और अब उन्होंने बंद कर दिया। तो बहुत सारे भक्त हैं जो उनके दर्शन एक बार भी करने नहीं आए हैं अभी तक, और मैंने सुना है उनकी वो तबीयत ख़राब करने की सिचुएशन की वजह से उन्होंने बंद कर दिया है। और जब कल भी कुछ भक्तों को नहीं पता था, क्योंकि सब लोग यूट्यूब नहीं चलाते हैं हर समय, तो काफ़ी सारे हज़ारों भक्त वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे रात के 2 बजे, और बाकायदा वो लोग नहा धो के तैयार हो के रात के 1 बजे निकले, और 2 बजे वहाँ पे वो लोग खड़े हैं 1-2-3 घंटे से और इंतज़ार कर रहे थे महाराज जी का। तो वहाँ पे उन लोगों को नहीं पता था, तो वो बेचारे कह रहे थे कि हम प्रयागराज दर्शन करने आए थे, तो हमने सोचा महाराज जी के दर्शन करते हुए चले, लेकिन महाराज जी वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। तो उन लोग को बहुत बुरा लगा। वो कह रहे थे कि हम शायद हमारी किस्मत ही टूटी है, हम पहली बार मिलने आए तो महाराज जी नहीं मिले। तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी अनिश्चितकालीन के लिए महाराज जी वहाँ पे नहीं आने वाले हैं। जब भी कोई नया कुछ आएगा तो आपको खबर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, महाराज जी सभी से प्रेम करते हैं। आप लोग टीवी पर, नेट पर आप देखिए, और हमारे चैनल के माध्यम से भी आप महाराज जी के प्रवचन सुन सकते हैं और शॉर्ट्स देख सकते हैं। महाराज जी की अच्छी बातें, अच्छे विचारों को आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। राधे राधे, जय श्री राधे।